हरियाणा में भी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और पंचायत के चुनाव में दिलचस्पी गांव के लोग भी लेते हैं, शहर के लोग भी लेते हैं, पूरा हरियाणा लेता है, राजनेता लेते हैं, नेता लेते हैं, विपक्ष भी लेता है, क्योंकि ये जो छोटी सरकार है या फिर गांव की सरकार है, ये अपना एक बड़ा रोल निभाते हैं। जो मुख्य सरकार होती है, जो राज्य की सरकार होती है, क्योंकि यहीं से तो नेता बनते हैं और यहीं से ही विकास की धुरी होती है, और इसलिए पंचायत चुनाव पर नजर दौड़ाना भी जरूरी हो जाता है। इस खास बुलेटिन में शुरुआती तौर पर आपको हर अपडेट हम देने जा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर जो मतदान चल रहा है उसको लेकर अपडेट यह है कि सरपंच और पंच पद के लिए मतदान लगातार जारी है। ये दूसरे फेज का चुनाव है। 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। 9 जिलों में अब तक 40.7% वोटिंग हो चुकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये 60% से ऊपर आंकड़ा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो आधा दिन ही गया है, कुछ समय बाकी है और जब समय नजदीक आता है वोटिंग खत्म होने का तो उससे पहले वोटर्स ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं, यानी कि अभी दिन बाकी है, कुछ घंटे बाकी है और उसके बाद देखने वाली बात है शाम को क्या आंकड़ा सामने आता है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे उन रिपोर्ट्स को तो जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है इन 9 जिलों में, 9 जिलों के गांव में जहां पर पंच सरपंच के लिए चुनाव हो रहा है। शाम को ही नतीजे परिणाम सबके सामने होंगे, कौन बाजी मारता है देखने वाली बात है, क्योंकि एक फेज के चुनाव संपन्न हो चुके हैं पंच सरपंच के, जिला परिषद के, और दूसरे फेज के जिला परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आज पंच सरपंच का चुनाव है। उसके बाद तीसरे फेज का भी चुनाव होना है, लेकिन आज का काफी अहम चुनाव है। उसके बाद कुछ ही जिले बच जाएंगे तीसरे फेज में और कुल मिलाकर 18 जिलों का पंच सरपंच और जिला परिषद का चुनाव आज संपन्न हो जाएगा पूरी तरीके से। हम उसके बाद चर्चा भी करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक एक करके डिटेल आपके सामने हम रखते जा रहे हैं। चरखी दादरी इसके बाद हम जाएंगे, कुछ और जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक के बाद एक कई खबर सामने आ रही है। चरखी दादरी में मतदान के दौरान कोताही बरतने का मामला सामने आया, उस पर एक्शन लिया गया है। डीसी प्रीति ने पोलिंग पार्टी को ही सस्पेंड कर दिया, ये बहुत अहम जानकारी है। डीसी ने गांव भिगोवा के मतदान केंद्र पर निरीक्षण किया था। बूथ नंबर 122 की पोलिंग पार्टी के सभी सदस्य मिले थे गैर हाजिर, ये जानकारी मिल पाई थी। और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद बूथ नंबर 122 की पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों को ही सस्पेंड कर दिया गया। प्रदीप साहू हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। प्रदीप, क्या हुआ था ऐसा कि पोलिंग पार्टी को ही सस्पेंड करना पड़ा, क्या लापरवाही बरती गई थी, एक बार विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए कमल, ये चरखी दादरी के भिगोवा के बूथ नंबर 122 का ये मामला है। आज सुबह चरखी दादरी से डीसी व निर्वाचन अधिकारी प्रीति ने वहां औचक निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान बूथ नंबर 122 की पोलिंग पार्टी के सभी सदस्य वहां पर गैर हाजिर मिले थे। ड्यूटी में कोताही बरतने पर डीसी द्वारा तीनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और उनकी जगह पोलिंग पार्टी के दूसरे सदस्यों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और जब हमारी पोलिंग पार्टी के सदस्यों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि जिस समय डीसी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था उस समय वो खाना खाने के लिए गए थे। हालांकि इस दौरान जो मतदान जो बाधित हुआ उसको लेकर डीसी द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उसके अलावा कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है डीसी की, और लगातार निरीक्षण करते रहे हैं डीसी, अभी भी चल रहे हैं निरीक्षण उनके। जो डीसी मतदान शुरू होने से ही लगातार डीसी प्रीति व इसके अलावा एसपी जो दीपक गहलावत है वो लगातार पूरे क्षेत्र में यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से ये कहा भी गया था कि कोई भी कोताही अगर बरता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। और साथ के साथ यह भी कहा था कि अगर कहीं फर्जी मतदान हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई शिकायत ऐसी आई है फर्जी मतदान की, या फिर कहीं पर कोई गड़बड़ी की खबर सामने आई हो, या सुचारू रूप से अभी तक मतदान चल रहा है, एक बार इसके बारे में भी जानकारी देते। चरखी दादरी में क्या अभी हालात हैं वोटिंग को लेकर? देखिए कमल, अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो यहाँ 165 गांव हैं और 161 ग्राम पंचायतों का यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 4 जो सरपंच पद के थे वो निर्विरोध चुने गए थे और इसके अलावा पंच पद के भी हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई। अब तक की अगर बात की जाए तो 45% यहाँ पर मतदान हुआ है और शाम को 6 बजे तक यहाँ पर करीब 70 से ज़्यादा मतदान की जो फीसदी है वो आगे बढ़ सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल हम चरखी दादरी के गांव समसपुर में खड़े हैं। आप देख सकते हैं खासकर यहाँ पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो महिला है ये सुबह से ही मतदान केंद्रों
बिल्कुल तस्वीरें दिखाते रहिए प्रदीप, एक बार कोशिश कीजिएगा अगर कोई बातचीत करना चाहे तो मुद्दे क्या है आपके? अच्छी सरकार बने, अच्छा नहीं, आप बताइए किस मुद्दों को सिर्फ बिजली पानी की समस्या है या क्या चाहते हैं? पानी की समस्या तो हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो पंचायत का चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्या? पानी की, बिजली की, गाड़ा ही समस्या। भाई पानी मुल्क के साथ है हमारा गंदे नाले समस्या। आप क्या कहना चाहेंगे? खराब से बढ़िया बन गया, पानी शुद्ध आवन लग इस बार ये देखा गया कि महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है, क्यों? क्योंकि सरकार ने जो आरक्षण महिलाएं ने ज्यादा समस्या है इन बात की, पानी की और गाड़ा की। हमने समस्या पानी नहीं है पहले आवा पानी, इतना गंदा पानी आवा है। तो देखिए, इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या वो पेयजल की समस्या है। ग्रामीणों का ये कहना है कि जो उनके गांव की जो गलियों की पेयजल की जो समस्या को दूर करेगा, उनको वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं की खासकर जो ज्यादा तादाद है, सुबह गीत गाते हुए टोलियों में महिला जो मतदाता है यहाँ वोट करने के लिए पहुंची है। बिल्कुल जोशीला गांव लग रहा है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो और भी ज्यादा जागरूक है। एक अच्छी बात है प्रदीप की यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी गलियों की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है और इन्हीं समस्या को लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई सरपंच जो नया बने तो उद्धार करवा दे। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चरखी दादरी से ये रिपोर्ट दिखाई, लाइव रिपोर्टिंग आपने की है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप साहू, आप जुड़े और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार प्रदीप दोबारा अगर तस्वीरें आप दिखा दे तो, बहुत बेहतरीन तस्वीरें आपने दिखाई थी, एक बार दोबारा तस्वीरें आप दिखा दे तो। देखिए कमल, हम फिलहाल समसपुर गांव है, ये मतदान के अंदर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी खासा उत्साह है और जो यहाँ पर जो गांव के जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि जो सुबह के वक्त यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या थी वो कम थी, क्योंकि घर का चूल्हा चौका का काम करने के बाद महिलाएं यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और पीछे भी आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी जो महिलाएं हैं, जो उनकी जो लाइनें हैं, लंबी लंबी लाइनें, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें दिखाई हैं और जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे एक बार वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा दे। एक पोलिंग पार्टी सस्पेंड कर दी गई है चरखी दादरी में, क्योंकि कोताही बरती गई है। कहा गया कि वो यहां पर मौजूद नहीं थे, खाना खाने के लिए चले गए। उसके बाद जब डीसी यहां पर पहुंचे, उन्होंने अपना जिम्मा संभाला हुआ था, सुबह से निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे एसपी डीसी, यहां पर लापरवाही बरती गई। तो उसके बाद का नतीजा सबके सामने है। आप देख लीजिए तस्वीरों को और ध्यान से आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा था और विभागीय कार्रवाई होगी जिन्होंने भी लापरवाही बरती है। अब आपको ले चलते करनाल से हमारे संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ, हिमांशु नारंग। उनसे भी हम जानकारी लेते हैं क्योंकि करनाल में भी पंच सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। हिमांशु, क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं करनाल से और क्या जानकारी दे सकते हैं, कितना मतदान प्रतिशत करनाल में भी हुआ है और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? हिमांशु। देखिए, हर गांव की बात कीजिए तो एक अलग उत्साह है यहां के मतदाताओं के अंदर। और हम करनाल के काचवा गांव में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की यहां पर लंबी लंबी कतारें हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके गांव का जो भी सरपंच बने वो गांव के विकास के लिए काम करवाए। और भीड़ लगातार बढ़ रही है। पूरे करनाल जिले की बात करें तो तकरीबन 43% से ज्यादा जो वोटिंग है वो हो चुकी है। और इसके अलावा अलग अलग जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात हैं और लोग विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि गांव के अंदर विकास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो या फिर बिजली की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके गांव के अंदर? मुद्दे सर पहले भी बताया था और अब भी वही हैं। जो पिछला विकास हुआ है ना सर, जो गलियां बनी हैं, सड़कें बनी हैं, वो उबड़ खाबड़ है, सही से मतलब तैयार नहीं कर पाए हैं वो। उनको मतलब गलत हुआ है जो भी हुआ है। जो ठेकेदार था कुछ भी है, जो जिसने भी किया, मतलब 2 नंबर का काम हुआ है। अब वो गलियां सारे खड्डे बने हुए हैं। जैसे रात को आते हैं ना, बाइक से आते हैं, कोई काम से आते हैं,
तो सड़क पे गिर के चोट खाते हैं। गलियां सड़कें हैं, जो सीवर हैं, जो सीवर फूलने लग गए अभी से। अभी पिछले साल सीवर का काम हुआ था ना। हाँ जी, क्या कुछ परेशानी आती है? परेशानी यही है, गलियों की है जी। मोटरसाइकिल पे जाओ, व्हीकल पे जाओ, बहुत परेशानी है। गांव का विकास नहीं है। आगे जो सरपंच आए, कोई भी आए, हमारे को विकास चाहिए गांव का। क्या क्या चाहते हैं आप? गांव में विकास होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। आगे जो उनसे सरपंच बने ना, जो अब जो उनसे यंग जनरेशन है, उनको आगे साथ लेके चले, उनके सजेशन लेनी जरूरी है। कोई भी सरपंच बनता है, मैं तो यही कहूँगा विकास तो जरूरी है गांव का, और बाकी यंग जनरेशन को साथ लेकर जरूर चले। देखिए, बिल्कुल सही बात कही है कि युवाओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है। गलियां पक्की होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कमल, एक अपडेट और दे देता हूं। करनाल के निसिंग ब्लॉक का जो फतेहगढ़ गांव है, वहां पर आज जब वोटिंग शुरू हुई थी, तकरीबन 15 से 20 वोट डले थे। उसके बाद पोलिंग बूथ के पास ही तलवारें चल जाती हैं दो पक्षों के बीच में, और तकरीबन 5 से 6 लोग घायल रहते हैं। 4 घंटे जो वोटिंग है वो बाधित भी रहती है। अति संवेदनशील बूथ वो पहले से ही था, लेकिन अब वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। करनाल के एसपी, डीसी, आईजी सभी ने मौके का दौरा किया है, और वहां पर फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आएंगे, कभी 7 साल बाद आएंगे, क्योंकि इस बार 7 साल बाद हो रहे हैं, तो वो भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। इसी के चलते लोगों से भी अपील की जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना मतदान करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपने जानकारी दी और अपडेट दिया। लगातार आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता करनाल से तस्वीरें दिखाते रहे हैं और लगातार बातचीत भी की इन्होंने। इसके बाद आपने सुना भी कितने जागरूक मतदाता नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा सोनीपत से हमारे संवाददाता नितिन अंतिल की रिपोर्ट भी आप देखिए। सोनीपत में पंच सरपंच के पद के लिए चुनाव हो रहा है, वहां पर क्या माहौल था, देख लीजिए। आखिरकार जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था वो समय आज आ गया। ग्रामीण पंचायती चुनाव के लिए हरियाणा प्रदेश के दूसरे चरण 9 जिलों में आज वोटिंग हो रही है, और सुबह 7 बजे से पहले ही जो ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल राई के गांव नाहनौर में मौजूदगी, और आप पोलिंग बूथ पर लोगों में उत्साह देख सकते हैं। एक लंबी लंबी लाइनें हम आपको दिखा दें कि ग्रामीणों की जो लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और इसके अलावा जो ग्रामीण हैं उनमें एक भारी उत्साह। सुबह 7 बजे से पहले जो ग्रामीण हैं वो गाँव के अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके थे। महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी के सभी एक भीड़ आपको इस पोलिंग बूथ पर दिखाई देगी, और शांतिपूर्ण ढंग से जो पोलिंग करवाने के लिए पुलिस की मौजूदगी के साथ साथ जो ग्रामीण है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ग्रामीण हैं, जो वार्डों, जो 2 वार्ड बांटे गए हैं, वार्डों में जो ग्रामीण हैं उनकी वोटें डाली जा रही हैं। उसके साथ साथ जो पुलिस की मौजूदगी है और एक लंबी लाइनें सभी ग्रामीणों की दिखाई दे रही होगी आपको तस्वीरों में। इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से 318 गाँव सोनीपत जिले के हैं, 1409 प्रत्याशी मैदान में हैं, और सबसे ज्यादा जो बात कर ली जाए 791 पुरुष इस चुनावी दंगल में हैं। तो कहीं ना कहीं गांव की चौधर की बात कर ली जाए तो आज शाम तक जो घोषित हो जाएगा कौन सरपंच बनेगा। जी, कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको अब की बार? हालांकि चुनाव लेट हुए, कोई गिला शिकवा तो नहीं, और कैसा उम्मीदवार अब की बार सरपंच गाँव का बने? गिला शिकवा कुछ नहीं, सरकार की जो मर्जी थी वो हो गया, और उम्मीदवार हमने चाहिए शिक्षित, जो सब ने सामाजिक तौर पर इकट्ठा लेकर चले, और जी किसी तरह कोई विवाद नहीं चाहता है, ना इलेक्शन में ना इलेक्शन के बाद। और इस बात में हमारा काम थोड़ा बाध्य पड़ा है, कोई विवाद नहीं होगा, जो भी होगा ठीक होगा और सबको मान्य होगा। सुबह 7 बजे से पहले लाइन में खड़े हैं, कितना उत्साह है? 7 बजे से पहले 7 बजे खड़े हुए हैं, अभी लाइन में नंबर आ जाएगा। कितना उत्साह है? उत्साह पूरा है गाँव में, कैसे आराम से हो जाए। बढ़िया शिक्षित होना चाहिए बस, और के योग्य हो। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण सर्दी को एक तरफ रख गांव का माहौल गर्म है, उससे बात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, वो उम्मीदवार कैसा हो? उम्मीदवार एक अच्छा हो, जो सभी समाज को साथ में लेके चले और गांव का विकास करे, और कोई भेदभाव जातिवाद का वो नहीं रखे। लेट अब की बार चुनाव हुए हैं, लगभग 2 साल देरी से हुए, उसकी वजह से कितनी कमी गांव में देखने को? वो तो है 6-7 महीने से जो नहीं है, तो कोई विकास का रुके हुए हैं, तो आने वाला जो सरपंच होगा वो विकास करेगा। आप युवा हैं, क्या कहेंगे, कैसे सरपंच हो? देखो, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। कहते तो जो प्रत्याशी उठते हैं वो बोलते हैं कि हम ये करवाएंगे, कहते तो सभी हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करवाना वो अलग बात होती है।
तो हम वोट उसी को देंगे जो ईमानदारी से काम करवाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का एक साफ कहना है कि उम्मीदवार कोई भी हो, देरी से चुनाव चाहे हो, लेकिन उम्मीदवार जो भी निकल कर आए, प्रत्याशी जो भी वादे करें उन्हें निभाए ताकि गांव आगे बढ़े, गांव का विकास हो और शिक्षित उम्मीदवार अब की बार चुनकर सरपंच बने। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक। और कुछ झड़प की खबरें सामने आ रही है। रोहतक से बड़ी खबर, मतदान के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। फर्जी वोट को लेकर मारपीट हुई है, फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। ये पूरी घटना है घरावटी के गांव की, जहां पर वोटिंग के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने करीबन 15 से 20 लोगों को हिरासत में भी लिया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि रोहतक के एक मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा और काफी हंगामा हुआ। तस्वीर आप देखिए, हंगामा खूब बरपा। तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली है। यहाँ पर फर्जी वोट का आरोप लगा। अब किसने ये आरोप लगाया और किसने फर्जी वोट किया कि नहीं किया, जांच का विषय हो सकता है। ये जांच करनी होगी प्रशासन को, चुनाव अधिकारी को। दीपिका सेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि उनसे हम बातचीत करें, सवाल करें, ये तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको माहौल क्या उस दौरान हो चुका था। देखिए आप, झड़प हो गई, वाकई में ये अफरा तफरी का माहौल था, मारपीट तक नौबत आ गई, हाथापाई हुई, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये दो पक्ष कौन से थे, दीपिका बताएंगे। दीपिका, ये दो पक्ष कौन से हैं, किसने फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया, क्या ये मामला था, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, तमाम सवालों के जवाब आपसे लेना चाहेंगे, विस्तार से जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए घरावटी जो गांव है वहां पर दो पक्षों के बीच जो है विवाद हो गया फर्जी वोटिंग को लेकर। और जिस तरह से गांव के चुनाव है, बहुत ही एक जमीन से जुड़े हुए चुनाव है, तो पंच सरपंच के इलेक्शन को लेकर दो पक्षों का, एक पक्ष का अन्य पक्ष पे ये आरोप था कि फर्जी वोटिंग उनके द्वारा करवाई जा रही है, जिसके बीच पहले बातचीत उनकी चल रही थी और धीरे धीरे जो बातचीत है वो हाथापाई में तब्दील हो गई। पुलिस बल मौके पर मौजूद था, जो स्थानीय पुलिस थी। पुलिस ने झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई इसी बीच हो गई। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पोलिंग बूथ के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये हाथापाई हो रही है। उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को हिरासत में लिया गया। लगभग 15 से 20 लोग जो इस हाथापाई में शामिल थे, उन्हें पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लेके थाने पहुंचाया। ये कोई प्रत्याशी के जानकार थे जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे? बिल्कुल देखिए, ये जी बिल्कुल देखिए, सरपंच के लिए जो दो प्रत्याशी हैं, ये उन्हीं के जानकार थे। दोनों पक्ष दो अलग अलग गुटों के हैं और इन लोगों का आरोप था एक पक्ष का दूसरे पक्ष पे कि ये जो है फर्जी वोटिंग करा रहे हैं, बोगस वोटिंग पोल करा रहे हैं। और दोनों तरफ से ये आरोप लगाए गए दीपिका, दोनों तरफ से आरोप लगाए गए? एक पक्ष का ये आरोप लगा था दूसरे पक्ष पे कि इस तरह का ये फर्जी वोटिंग यहाँ पर करा रहे हैं, जिसके चलते पूरी मारपीट की। उसके बाद कोई रिएक्शन इनका आया, कोई चोट किसी को लगी इस मारपीट में ज्यादा? देखिए फिलहाल तक तो ऐसा कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। पुलिस ने मामले को तुरंत शांत कराया और दोनों पक्षों में जो लोग शामिल थे, उस झगड़े में शामिल थे, दोनों ही पक्षों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि किसी को बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है, छोटी मोटी खरोंचे हैं, उसके लिए फर्स्ट एड वहीं पर उपचार उन्हें दे दिया गया था और अब सभी को थाने ले जाया ये तनावपूर्ण माहौल कितनी देर तक रहा दीपिका? क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं काफी संख्या में लोग नजर आए थे और वो भी मतदान केंद्र के आसपास, तो ये वाकई में दंग कर देने वाला मामला था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दंग कर देने वाला ये मामला है और लगभग 10 से 15 मिनट जो है ये पूरा मामला चला। पहले बहस आपसी हुई है, उसके बाद ये मारपीट की तस्वीरें जो है ये सामने आई हैं, मारपीट वहां पर हुई है। हालांकि पुलिस बल जो है मौके पर मौजूद था, तो जल्द ही मामले को सुलझा दिया गया। अभी पुलिस के मुलाजिमों की संख्या इस बूथ पर बढ़ाई गई है क्या दीपिका? जी बिल्कुल, देखिए संवेदनशील बूथ होने के चलते यहाँ पर पुलिस संख्या को बढ़ाया गया है। हालांकि पहले भी उचित मात्रा में जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन जिस तरह से झगड़ा हुआ और विवाद बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अब ये अति संवेदनशील बूथ में जो है शामिल हो गया है और यहाँ पर पुलिस बल बढ़ाया गया। इस तरह की ये पहली घटना रोहतक में अभी तक आई है मतदान के दौरान? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो अभी तक हाथापाई की जो बात है वो यहाँ पर पहली बार आई है, रोहतक में पहली बार देखने को मिली है कि इस तरह से बूथ पर, पोलिंग बूथ पर हाथापाई दो पक्षों के बीच हुई है। छोटी मोटी कहासुनी है सभी बूथों पर लगभग देखने को मिलती है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी कि हाथापाई तक पहुंच जाएगी, ये पहली बार रोहतक में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा मारपीट हुई कुछ देर के लिए और दीपिका हमारी संवाददाता बता रही थी कि 10 से 15 मिनट तक ये माहौल तनावपूर्ण रहा। उसके बाद पुलिस बल वहां पर मौजूद था, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहां पर पहुंचे और इन लोगों को शांत करवाया। 15 से 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं। देखने वाली बात है
पुलिस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर पर दी जाती है। और इसके अलावा वोटिंग को लेकर और भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं रोहतक से। ये तो एक तस्वीर आपने देखी, लेकिन अभी तक का मतदान का अपडेट क्या है और किस तरह का मतदान रोहतक के गांव में हो रहा है, इसकी जानकारी दे रही हमारे संवाददाता दीपिका। हरियाणा में पंचायती राज संस्था के लिए चुनाव चल रहे हैं और आज पंच और सरपंच के लिए जो मतदान है वो जारी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ के रोहतक से लाइव तस्वीरें हैं। ये भीड़ देखी जा सकती है, लोगों में उत्साह बरकरार है और लगातार वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एक उम्मीदवार जो है सरपंच के लिए खड़े हुए हैं, वो हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? अरविंद जी। अरविंद जी, कहाँ से सरपंची लड़ रहे हैं? मायना से। तो किस तरह से चल रहा है चुनाव अब तक? चुनाव अच्छा चल रहा है, अच्छा माहौल है, भाईचारे से वोटिंग पड़ रही दोनों तरफ से। दो दोस्त थे, आज आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। राम राम बनाएगा, उसको सेवा करेंगे फिर। तो दो दोस्त थे लेकिन राजनीति ने आमने सामने खड़ा। और इसके अलावा हमारे संवाददाता नकुल जसूजा भी एक रिपोर्ट आपको अब दिखाने जा रहे हैं। सिरसा से उनकी भी एक रिपोर्ट देखिए आप। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में पंच सरपंच को लेकर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सिरसा जिले की बात की जाए तो वोटर्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिरसा का गांव नेजा डेला कला, जहां पर मैं मौजूद हूं और तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो जोश दिख रहा है। सुबह सवेरे का वक्त है, ठंड का टाइम है, बावजूद इसके गांव के जो वोटर्स हैं अपने सभी काम धंधे छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर, अपने खाने को छोड़कर, चाय छोड़कर सबसे पहला काम वोट डालने आए हैं। आप देखेंगे कि तस्वीरें, कहूंगा कैमरामैन को दिखाए कि किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ पुरुषों की कतार है तो एक तरफ महिलाओं की कतार है। कंपटीशन है तो कंपटीशन देखेंगे कि महिलाओं की कतार जो है वो पुरुषों की कतार से ज्यादा लंबी है। महिलाओं में ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटर्स में उत्साह है और वोटर्स की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाया। तो इस तरह के देखेंगे कि दिखाना चाहूंगा कि यहां पर चारों तरफ जितने भी बूथ बने हैं वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। जिला परिषद का चुनाव था तब इस तरह की भीड़ नहीं थी, लेकिन अब जो है वो जोश काफी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये भी एक बूथ बना है, यहाँ पर भी देखेंगे कि महिलाओं की कितनी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और इस बूथ पर सुबह सवेरे से ही इस तरह का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स जो है वो वोट पोल करने आ रहा है। वोट पोल करवाने के लिए ग्रामीण, देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर है। यहाँ पर महिलाओं की लाइन है और काफी लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है। आप क्या कहोगे, किस तरह का जोश है वोटर्स में? वोटर में बहुत जोश है जी, कंपटीशन बहुत तकड़ा है। सुबह सवेरे सारे काम छोड़ के गांव नेजा डेला के जो भी आदमी हैं इकट्ठे प्रेम प्यार से यहाँ वोट डाल रहे हैं। कितने बजे वोट पोल करने के लिए? 6:30 बजे हम पहुँच गए थे, अभी तक नंबर नहीं आया जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल देखिए वोटर्स का कहना है कि सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर वोट पोल करने के लिए आ गए हैं और अब भी वो लाइनों में खड़े हैं। तो जोश दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है कि किस तरह से पंच सरपंच के चुनाव को लेकर वोटर्स में जोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और मतदाता का कहना है कि पहला काम वोट, उसके बाद जलपान। सिरसा के गांव नेजा डेला कला से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।